लाइव देखो लाइव स्केच जी अरे कर दिया ये जे जड़े ना जी चालू है अरे हम आते हैं रोकिए थोड़ा चल रही ना सबसे पहले हम लोग बात करेंगे झारखंड की नदियाँ की, ठीक है, जो अफवाह तंत्र से रिलेटेड है, ठीक है। उससे पहले हम लोग झारखंड का मैप देखें। ठीक है, लगभग पूछता है कि झारखंड का कैसा आकार है, तो इसको 4 भागों में बांट के हम लोग चतुर्भुजाकार कह देते हैं, ठीक है। देखते हैं ये जो आपका एरिया जो सेट करता है, ये सेट करता है साहेबगंज का एरिया, जिसे गंगा टच करती है। कौन नदी पार करती है? गंगा, ठीक ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जिसे गंगा प्रवेश करती है, गंगा उसे होकर के प्रवाहित होती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी? और वो कौन जिला हो जाएगा? साहेबगंज, ठीक है। बोलता है कि झारखंड की नदियां बरसाती नदियां, देखिए अक्सर मतलब कि जब झारखंड में जब वर्षा ऋतु आती है तो बरसात के समय ये सारी नदियां पानी से क्या होता है? भर जाता है, फुलफिल हो जाता है। बाकी समय जैसे ही आता है तो सारी नदियां सूख जाती है। बरसात बसंत ऋतु आते आते ही नदियों का पानी क्या होता है? समाप्ति की ओर चला जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर बिहार के बॉर्डर से टच करने वाले सोन नदी है। कौन नदी है? सोन नदी। इसका उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक की पकड़ी, ठीक ना, अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद झारखंड की प्रमुख नदियां में आपका आती है मोर है, मयूराक्षी, मोर नदी, मोर मयूराक्षी। ये नदी जो है एक ऐसी नदी है जहां पर नौका विहार करवाया जाता है, यानी इस नदी में नौका विहार होती है, यानी लगभग हमेशा पानी हमेशा पानी इसमें रहता है। उसके बाद आता है आपका पुनपुन नदी। इसके उद्गम स्थल जो है आपका ये एक सहायक नदी है और ये दक्षिणी कोयल और उत्तरी कोयल के आसपास मुहाने के पास आती है। और फल्गु नदी उद्गम स्थल आपका चतरा जिला सिमरिया, ठीक ना, जो फल्गु आगे जाकर के अपने धारा के निरंजना के रूप में बन जाती है। कौन आ रहा है? इसका वही जनसारी लिखकर लगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है फल्गु नदी हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है दामोदर नदी। दामोदर होगा स्वर्ण रेखा ना। दामोदर नदी का जो निगम स्थल है ये निकलता है आपको दामोदर कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। और ये प्रवाहित होती है और एक मुख्य रूप से झारखंड में बंगाल के खाड़ी में गिरते गिरते 290 या 292 किलोमीटर पुल अपनी झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है? दामोदर नदी। ये साइड में भी पूछ चुका है क्वेश्चन को, डायरेक्ट पूछा था कि कितना किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, कितनी लंबी ये नदी है, ठीक है। उसके बाद ये दामोदर बराकर हो गया, बराकर नदी है। उसके बाद आपका हो गया स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी एक ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से कहीं टच नहीं करती है, मतलब कहीं छेड़छाड़ नहीं, और डायरेक्ट कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न पूछता है कि कौन सी नदी है झारखंड की जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, तो क्या होगा? स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी होगी? स्वर्ण रेखा नदी होगी, ठीक है। उसके बाद अफवाह तंत्र में हम लोग आगे बात करते हैं ये दामोदर नदी का। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है और दामोदर का दूसरा नाम देव नदी भी, देव नदी के नाम से भी जानते हैं। इस जगह पर आप बिहार के बॉर्डर से पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा टच करता है, फिर बिहार ये टच कर जाता है, और ये डब्ल्यू भी मतलब वेस्ट बंगाल का एरिया है। इस एरिया में हम लोग देखते हैं उत्तर के एरिया में झारखंड के 10 जिले टच करते हैं बिहार को। पूछता है कि बिहार 10 जिला टच करता है, ठीक ना। 10 जिला बंगाल में 10 जिला टच करते हैं और इस एरिया में 4 और इस एरिया में 4 जिला टच करते हैं, ठीक है। बाकी सब जिला मध्यांतर में है, ठीक है। और खूंटी एक ऐसा जिला है जो कोई दूसरे राज्य से टच नहीं करता। चलिए आगे बात करते हैं। दामोदर नदी देखे, स्वर्ण रेखा देखे। अब आती है शंख नदी।
सबसे इम्पोर्टेंट है शंख नदी। शंख नदी गुमला से निकलता है, इसका उद्गम स्थल कहाँ? गुमला सीसा है ना। और ये नदी जो है मध्यकालीन काल में शेर शाह सूरी के समय में ऐसी मान्यता रखा गया, इस नदी में सोने का अंश पाया जाता है। शंख में ठीक है। उसके बाद आता है आपका बसलोई, जो बांस पहाड़ी से निकलता है, इसकी उद्गम स्थल है। और आपकी नदियां आती है, अजय नदी है जिसका उद्गम स्थल मुंगेर है। मुंगेर मतलब बिहार। ये एरिया पूरा टच नहीं कर जाता है, 10 जिला से प्रभावित होने वाले इधर के हैं। उसके बाद आपकी मोर या मयूराक्षी, मैंने बताया ब्राह्मणी नदी उद्गम स्थल दुधवा पहाड़। दुधवा पहाड़ी कौन जिला में है? दुमका, साहेबगंज दुमका। देखिए हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में देखते हैं कि हम लोग 5 प्रमंडल जाते हैं, ठीक ना। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू, ठीक ना। इस एरिया 3 जिला पलामू क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 उत्तरी छोटा नागपुर में, जो आपका देवघर से पहले इधर कट जाता है। कोल्हान वाला एरिया आपको पड़ता है कौन? बोला संथाल परगना वाला एरिया आपको ये पड़ेगा। और कोल्हान वाला एरिया ये चाईबासा जो है ना, चाईबासा दो सिंहभूम, उत्तरी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, इस सिंहभूम मिल करके इस एरिया में आता है। और कुल मिला करके नदियां का प्रवाह तंत्र जो झारखंड में है वो मौसमी, मौसम के समय में नदियां भरी दिखाई पड़ती है। और बाकी जैसे ही समय आता है तो सिर्फ एक ही नदी हमको दिखाई पड़ता है, मोर या मयूराक्षी ना। इस नदी में नौका विहार संभव है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल पूछता है। जल प्रवाह के माध्यम में झारखंड जो है वो विभिन्न तरीकों से ऊंचावस पर पाया जाता है। एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड मतलब ऊंचावस ये क्षेत्र जो होता है ना, इसका प्रवाह तंत्र पानी यहाँ ठीक नहीं पाता है। यहाँ की गवर्नमेंट को एक चीज पर एक्शन लेने में बार बार यही परेशानी होती है कि डैम बनाए, चेक डैम बनाए, डोभा बनाए, लेकिन मुख्यतः बरसात भर ही टिक पाते हैं। उसके बाद क्या होता है सब, क्योंकि उठाल होती है संपूर्ण। इसी कारण से बिहार का शोक कोस नदी जो है, कोसी नदी बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। ये सारे जितना पानी जो होता है इस एरिया का, 2 ही ऐसे मुख्य रूप से जो नदियां हैं, जैसे स्वर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से कहाँ गिर गया? बंगाल की खाड़ी में गया। वो लगता है आपको देख रहा है सर, उन लोग को लग रहा है कि बढ़िया से वो दिखाई नहीं दे रही है। ब्रिंग देम ऑन कैमरा। हाँ, लाइव पर क्या गो है जी। रणधीर रमन देख रहा है, रणधीर रोकना चाहिए। अरे हम जाने बोर्डवा पर लगता है साफ नहीं ना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड की नदियां जो हैं इस रूप में प्रवाहित होती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन नदी का उद्गम स्थल कहाँ, ये इम्पोर्टेंट है। इस नदी में नदियां से मुख्य रूप से देख करके हम लोग इस तरह से करेंगे। और परफेक्ट के लिए हम लोग को ज्योग्राफी में डाटा बनाना अति आवश्यक होता है। बिना डाटा के हम ज्योग्राफी को बढ़िया से डील नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।